भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। आज के इस गमगीन माहौल में, पीड़ादायक माहौल में आप लोग यहां पे एकत्र आए, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद नहीं करूंगा। धन्यवाद इसलिए नहीं करूंगा कि ये वेदना आप लोगों की, लेकिन इस तरह के विषय में एक औपचारिकता है। उस औपचारिकता में हमारे मध्य में हमारे मंडल के महामंत्री भाई रणवीर जी, जो 2 बार हमारे प्रधान रहे हैं पार क्रेवती पंचायत में, इस पंचायत के सम्माननीय प्रधान भाई नरेंद्र जी, जिनको हम डिट्टू भाई कहते हैं, उप प्रधान भाई संदीप जी, जिनको हम बब्बू भाई कहते हैं, डी पंचायत के हमारे प्रधान भाई हेप्पू, जिनको हम प्यार से हेप्पू भाई कहते हैं, विशाल वर्मा जी है, मेरे साथ है भाई राज जी हैं, जो भरड़ी पंचायत के तीसरी बार प्रधान चुन करके आए हैं। इस पंचायत से हमारी सम्माननीय बीडीसी सदस्य बहन सुमना जी, बहन रजनी जी, और आज के इस कार्यक्रम में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, वो महत्वपूर्ण भूमिका रही है इस व्यापार मंडल के सम्माननीय अध्यक्ष भाई अग्रवाल जी का, राजू अग्रवाल जी का। इसके अलावा यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जिला के महामंत्री मंगल जी, युवा मोर्चा के जिला के सचिव हरि जी, भाई संजय जी, जो कपड़े सेल के जिला के अध्यक्ष हैं, बीरबल जी, जो हमारे इस ग्रामीण केंद्र के सम्मानीय अध्यक्ष, जिनके अध्यक्षता में यह कार्यक्रम हो रहा है, और यहाँ पे एकत्र आए अलग अलग महिला मंडलों की सम्मानीय मेरी मातृशक्ति, मेरे युवा साथियों तथा कुमार सिंह की आवाम जनता। जैसा कि मैंने कहा कि मैं आपका आभार नहीं करूंगा, आपका धन्यवाद नहीं करूंगा, लेकिन आपकी वेदना के साथ अपनी वेदना को साथ जोड़ते हुए व्यक्त करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। वेदना का विषय बहुत जटिल और कड़वा है। पहाड़ी प्रदेश, सीधे साधे लोग जिन्होंने कभी चींटी तक नहीं मारी, उस क्षेत्र में इतनी बड़ी दरिंदगी हो जाए, 6 राक्षसों ने हमारी बेटी बहन को नोच लिया। पाप की भी सीमा होती है, पाप करने की भी सीमा होती है, कुकर्म करने की भी सीमा होती है, लेकिन इतना जंगने का कार्य तो कोई राक्षस भी नहीं करता। शेर खा जाए, बाघ खा जाए, वो भी उस बचे हुए मांस को कहीं पत्थर के नीचे छुपा के रखे। लेकिन इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा कुकर्म करने के बाद जंगल में फेंक दिया, और पुलिस वाले ये तय नहीं कर पाए कि कोई कर्म घर में हुआ कि जंगल में हुआ। गली गली में शोर है, पुलिस वाले चोर है, गली गली में शोर है। आप कल्पना करो, हमारी बहन और माताएं जब बाजार में जाती हैं, कोई आदमी हल्का सा भी व्यंग कर जाए तो कितनी पीड़ा मन को, कितनी पीड़ा हो। लेकिन यहां इतना बड़ा अपराध हो गया, और अपराध के बाद भी इस बात के लिए दोषी कौन है? जंगल का रास्ता, अगर 15 किलोमीटर तक स्कूल नहीं है तो गांव में स्कूल खोलने की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या वो स्कूल गांव में नहीं खुल सकता था? और अगर वो अपराध भी किया है तो अपराध करने के बाद ये तय नहीं कर पा रही सरकार कि इस पे करना क्या है।
4 तारीख को यह अपराध होता है। 2 दिन के बाद बोले जंगल में 2 दिन तक जंगल में लाश पड़ी है। मुझे आप बताओ, कोई इस तरह मांस का टुकड़ा जंगल में पड़ा होगा, क्या जंगली भक्षी उसको छोड़ेंगे क्या 2 दिन तक? नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब जिस दिन पुलिस वाले उसको ढूंढने गए उसी दिन वो जंगल में 2 दिन के बाद छोड़ा गया। ये बात सोच ले। इसीलिए प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। मित्रों, जिला का कार्यालय खोलने से, एसडीएम का कार्यालय खोलने से, एसपी का कार्यालय खोलने से कोई एडमिनिस्ट्रेशन का सॉल्यूशन नहीं निकलता। नियत साफ होनी चाहिए, काम करने की हवस होनी चाहिए और ईमानदारी के साथ उस कार्य को निभाने की ताकत होनी चाहिए। एसपी शिमला में सोए रहे और हालत यह है कि जब पुलिस ने उन दरिंदों को पकड़ करके थाने में लाया और थाने में लाने के बाद जब उन मुख्य मुजरिमों को एक कमरे में रखा गया, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 10 कदम की दूर पर पुलिस वाला सोया हो और उसके सामने दूसरे कातिल का कत्ल हो जाए? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जो मेरे भाई रजनीश ने कहा, प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि कितने में सौदा हुआ है, कितने में सौदा हुआ है। सुनने में आया है लाखों की बात नहीं है, करोड़ों बांटे गए। मेरी बहन की इज्जत करोड़ों में, मेरी बहन की इज्जत चंद पैसे के टुकड़े में बेच दी गई। शर्म आनी चाहिए सरकार को, शर्म आनी चाहिए सरकार को कि चंद पैसों के टुकड़ों के लिए ये सरकार न्याय नहीं दिला पा रही। और जब आवाम सड़कों पे आया, जब आक्रोश आम लोगों का हुआ, तो सरकार को झुकना पड़ा। और झुक करके अब सरकार कहती है सीबीआई की जांच करवा देते हैं। और सीबीआई की जांच भी तब करवाई जा रही है जब आप जैसी आम जनता ने इस बात की आवाज उठाई कि हिमाचल के प्रशासन पे, हिमाचल के एडमिनिस्ट्रेशन पे हमको कोई विश्वास नहीं है। आपको शायद जानकारी नहीं है, कल हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, डीजीपी हिमाचल को बुलाया गया, एसपी शिमला को बुलाया गया। सुबह से शाम में तक कोर्ट में खड़े रहने के बाद जब एडमिनिस्ट्रेशन, जब हाई कोर्ट को विश्वास नहीं हुआ तो चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया। अरे ये काम 5 दिन पहले नहीं हो सकता था क्या? ये काम 10 दिन पहले ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करती थी क्या? आज महिलाओं को सड़कों पे आना पड़ता अपनी बहन की और बेटी की लड़ाई के लिए? सोचो इस बात को। मित्रों, बहुत पीड़ा का विषय। कल का आपने वीरभद्र जी का बयान सुना होगा। वीरभद्र जी का बयान क्या था? जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि एक अपराधी का आपके थाने में मर्डर हो गया और आप होम मिनिस्टर हैं, आप उसके मंत्री हैं, होम मिनिस्ट्री आपके पास है, तो आपका क्या बोलना है? तो बोलते हैं कि हाँ, एक अपराधी ने एक निर्दोष की हत्या कर दी, एक अपराधी ने एक निर्दोष की हत्या कर दी। अब अगर निर्दोष की हत्या कर दी तो थाने में क्यों बंद था भाई? सोचने की बात है। ये बात वीरभद्र जी ने बाकायदा प्रेस से जारी की, अखबार से। रोक लो उसको। पेशेंट निकाल दो। पीछे हो जाओ थोड़ा, चलो थोड़ा हो जाओ। मित्रों, मेरी बहन ने भी एक बात और की। मैं विशेष रूप से कुमार सिंह के आवाम से निवेदन करना चाहता हूं। एक बात इन्होंने उठाई, यहाँ के हमारे जो पीडीसी की मेंबर है और पंचायत की मेंबर है कि हमारी लाठी गांव में भी चाकू छुरे चले और हमारी बहन की हत्या हो। लेकिन हम हिमाचल में इस कुमार सिंह के लोग ऐसे शांत बैठे रहे कि किसी ने सड़क पे आवाज नहीं लाई, बात नहीं रखी। हमारा पहाड़ी दिखावा था, बोला काकरियो जोड़ी डोवा बकरी ले। जब आप लोगों ने, आवाम ने आवाज नहीं उठाई तो लोगों को मौका मिलता है। बॉबी भाई हमारे नाल गांव से
महीने से लापता है, 3 महीने से। अरे सरकार एडमिनिस्ट्रेशन को इतनी भी खबर नहीं है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन करा लो। जहां वो नौकरी करते थे वहां पूछ लो, पता कर लो कि ऐसा क्या है हिमाचल प्रदेश में कि वो गुम हो गए, और आज 3 महीने के बाद उसकी लाश मिलती है। कितनी पीड़ा की, दुख दर्द होता है, मन को पीड़ा होती है। इसका कारण क्या है मित्रों? अगर आपने फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे कुछ फोटोग्राफ देखे होंगे, उनकी तरफ गौर करना। माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे सोए रहते हैं, नहीं है तो फोटो भेज देंगे हम। माननीय वीरभद्र जी, सोने से नहीं होने वाला, हमारा बोला शाठियों को लग गया नहीं थी। और जब शाठिया लग जाता है तो घर बैठना चाहिए। मेरे को वो पदम जी उनके पीएसओ बोल रहे थे कि एक दिन मुझे पूछने लगे वीरभद्र जी कि भाऊ तू किस काम से आया, तो पदम जी ने बोला कि मैं तो आपका पीएसओ हूं साहब, मेरे को क्या, मैं किस काम में तो आपके साथ ही घूमता हूं। ऐसी स्थिति है, सो रहे हैं। और हालत यह है सरकार की कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया है। और जब कल आम जनता का दबाव हुआ तो एसपी शिमला को स्थानांतरित कर दिया गया। हम ये बोलते हैं कि स्थानांतरण से कुछ नहीं होना चाहिए, ही शुड बी सस्पेंडेड। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पुलिस की कस्टडी में, लॉकअप में कोई आदमी अंदर हो, कोई उसके पास औजार ना हो, कोई उसके पास तलवार ना हो, कोई उसके पास गोली चलाने की कोई बंदूक ना हो, और दूसरे आदमी का मर्डर हो जाए? हमारा आरोप है कि सरकार में ये पुलिस की मिली भगत से ही ये मर्डर हुआ है। यस। और क्यों हुआ है वो भी बताना चाहता हूं। जानकारी मिली है कि वो सरकारी गवाह बनने वाला था, वो सरकारी गवाह बनने वाला था, वो बयान देने वाला था, वो ये बोलने वाला था कि किन किन पुलिस वालों की जेबें गर्म किया है, किस किस एडमिनिस्ट्रेशन की जेबें गर्म किया है, वो ये बयान देने वाला था। तो सरकार के लोगों ने योजना से उसका कत्ल कर दिया। आज ये जो आक्रोश रैली यहाँ पे कुमार सिंह की जनता ने यहाँ के व्यापार मंडल के सहयोग से किया, ये कोई राजनीतिक नहीं है, ये राजनीतिक नहीं है मित्रों। और जिसको इसमें राजनीति की बू आती हो वो गिरेबान में झांके और चिंता करे कि उनकी मां बहन के साथ भी कभी ऐसा हो तो क्या होगा। क्या करे, अपने आप को अंदर झांके, जिसमें राजनीति की बू समझते होंगे और जो ये बोलते होंगे कि जिस तरह से वीरभद्र जी ने बड़ा असंवेदनशील बयान दिया कि पैसे देकर के लोगों को बुलाया जा रहा है। 5000 की भीड़ इकट्ठी हुई थी ठेऊ में। परसों जब थाना फूका गया तो 5 से 7000 लोग कोटखाई में थे। आज एक छोटी सी कॉल पे आप यहाँ पे हजारों की संख्या में आए। आपके पैसे लेके आए, दिए किसने पैसे? गुड़िया को इंसाफ देने आए हैं, ये बात हमको समझनी चाहिए। और मित्रों, ये बात यही खत्म नहीं होने वाली। हमने अपने राष्ट्र नेतृत्व से कहा है कि जो ये सरकार सोई हुई है और जो ये सरकार डायपर सरकार है, इस डायपर सरकार को भेज दो। गली गली में शोर है पुलिस। कारण यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकती, कारण यह है कि ये प्रदेश की जनता की भावना को नहीं समझ सकती, कारण यह है कि अपने बहू बेटी की चिंता नहीं कर सकती। और मैं तो ये कहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी बेटी भी हाई कोर्ट में जज है, क्या निर्णय देगी? क्या निर्णय देगी? अगर वो हिमाचल हाई कोर्ट में होती तो क्या हिमाचल सरकार को समन करती या ना करती? करती। लेकिन आप क्यों सोए? मुझे निवेदन है आपसे, राजाशाही वाली बू निकाल दे। अब लोकशाही आ गई है, आम लोगों की सरकार हो गई है, नहीं तो